और अब बात आस्था और अधिकार की करेंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धर्मांतरण विवाद के बीच एक अहम और स्पष्ट फैसला सुना दिया है। किसी भी व्यक्ति को अपने निजी आवास में शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ प्रार्थना सभा आयोजित करने के आधार पर पुलिस का हस्तक्षेप उचित नहीं है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा जारी किए गए नोटिस को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यह फैसला व्यक्तिगत आजादी और धार्मिक अधिकारों के लिहाज से बहुत बड़ा माना जा रहा है। आसान भाषा में अगर हम समझें तो कोर्ट ने साफ कह दिया है कि आप अपने घर में अगर प्रार्थना करते हैं तो उसके लिए सरकार या पुलिस के द्वारा कोई भी लाइसेंस की आपको जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा के नवागढ़ में कुछ लोग अपने ही घर की पहली मंजिल पर बने हुए हॉल में 2016 की बात कर रही हूँ, ईसाई प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहे थे और पुलिस ने उन्हें बार बार नोटिस पकड़ा दिया कि आप अभी परमिशन लीजिए, यानी कि आपने परमिशन नहीं लिया, यही वजह है कि इस प्रार्थना को आप बंद कीजिए। ग्राम पंचायत ने भी अपना एनओसी वापस ले लिया था। अब इसी के खिलाफ उन लोगों ने हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज की। हाईकोर्ट गए। इस मुद्दे पर जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की बेंच ने यह कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने निजी आवास में शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है। घर के अंदर प्रेयर या मीटिंग करने के लिए पुलिस या प्रशासन से पहले की कोई भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने पुलिस द्वारा जारी किए गए पिछले सभी आदेश रद्द कर दिए और कहा कि जांच के नाम पर लोगों को अनावश्यक परेशान न किया जाए। वहीं पर अपने पक्ष में राज्य सरकार ने भी दलील ये दी थी कि याचिकाकर्ताओं पर पहले से कुछ आपराधिक मामले भी हैं, वो जेल भी जा चुके हैं। सरकार का लेकिन कहना रहा कि बिना अनुमति इतनी बड़ी सभाएं करना ठीक नहीं है, इसीलिए पुलिस ने नोटिस जारी किया था। मुद्दे पर कोर्ट ने राहत तो दी, लेकिन कई बातें इसमें स्पष्ट कर दी। अगर प्रार्थना सभा के दौरान शोर शराबा यानी कि नॉइज पॉल्यूशन अगर होता है तो कानून व्यवस्थाओं की स्थिति बिगड़ती है, या फिर किसी नियम का उल्लंघन अगर होता है तो पुलिस कानून के हिसाब से कार्रवाई कर सकती है। लेकिन सिर्फ प्रार्थना अगर हो रही है तो इस आधार पर आप उसे रोक नहीं सकते। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि अदालत में क्या क्या हुआ, याचिकाकर्ता की क्या दलील थी, राज्य शासन की क्या दलील थी। सहयोगी प्रकाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स के साथ। प्रकाश, क्या कुछ खास रहा? कोर्ट ने अपना फैसला स्पष्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या आगे अभी जाने की तैयारी है कि भाई अभी हाई कोर्ट से हमें इस फैसले की संतुष्टि नहीं है, हम आगे भी दलील करेंगे? प्रकाश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, प्रकाश के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे प्रकाश के साथ दोबारा संपर्क साधने की। याचिकाकर्ताओं पर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात जब राज्य शासन ने की, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये तब भी उनके घर में प्रेयर हो रही है, प्रार्थना हो रही है। राज्य शासन ने कहा बिना अनुमति सभा होने का जो हमने तर्क दिया है वो बेबुनियाद नहीं है। अरुण लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पादरी हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? ये फैसला जब उस समय पर आया जब पिछला अगर सत्र देखा जाए तो धर्मांतरण के मुद्दे को बहुत उठाया गया था और उसी प्रार्थना सभा के बीच अहम फैसला जो है दे दिया गया। ये फैसला तो बहुत पहले भी आ चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी रूल किया है कि आप घर में प्रार्थना कर सकते हैं और चाहे कितनी संख्या में हो ये भी कर सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि 10-20 होंगे, आप 300, 400, 500 जितने भी आपको इकट्ठे होने आप कर सकते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है। और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन होती है उसके लिए पुलिस को उस आदेश दिया है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को आप संभालिए, कहाँ पे है क्या है। और चर्च को लेने में, सभा, किसी भी किस्म की सभा करने में, धार्मिक सभा, इसमें आपको कोई भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। और हम लोगों ने, मतलब छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम, जो मैं अध्यक्ष हूँ, हम लोगों ने एक याचिका लगाई हुई है छत्तीसगढ़ को प्रभावित करने वाली। तो उस पर सरकार आज 2-3 महीने हो गई फैसला ही नहीं सुना रही है। और इन द मीन टाइम ये एक इंडिविजुअल, किसी को परेशानी थी चांपा में, तो उसने लगाया था, उसको रिलीफ मिल गया है। उसने भी वही होल्ड किया है हाई कोर्ट ने कि वो आप प्रार्थना करने की आजादी को बाधित नहीं कर सकते हैं। एकदम बड़ा सिंपल है। इसमें घुमा फिरा के, जानबूझ के अड़ंगे पैदा करके एक समाज को प्रताड़ित करना, एक उसको गंदे उसमें माहौल में उसको दिखाना, प्रदर्शित करना, ये सब षड्यंत्र है। दुनिया सब समझती है। और अब तो बाकी लोग
बाकी समाज के लोग भी समझ के हमारे समर्थन में आते जा रहे हैं। आपको तो अरुण जी, चकित क्योंकि आप पादरी हैं, आप अहम शिक्षा देते हैं, लोगों को धार्मिक शिक्षा देते हैं, पूजा पाठ जो हमारी हिंदुओं की भाषा में अगर बोले, या फिर बाइबल का ज्ञान, ये तमाम जानकारियां जो है आप साझा करते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ तस्वीरें ऐसी आ जाती है जो धर्म के नाम पर ठीक नहीं होती, और बार बार बता दिया जाता है कि ऐसे प्रेयर आयोजित करवा के धर्मांतरण के मुद्दे को कहीं ना कहीं उठाया जाता है। उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सीधा नजरिया है और कानून बड़ा स्पष्ट है जी उसमें। जी। उसमें हम अपने नजरिया से अपनी बाइबल को, अपने धर्म को देख सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं रोक सकता है। ये बिल्कुल स्टैब्लिश्ड फैक्ट है, चाहे हम कहीं से भी बोले, कुछ भी बोले। अब इसमें अगर किसी को आपत्ति है कि इसमें वो प्रलोभन हो रहा है, तो एक प्रक्रिया है, आप जाइए पुलिस में कंप्लेंट करिए। तो वो सब करते नहीं है, और आज तक 70 साल में किसी को भी सजा दिलवा नहीं पाए हैं कि भैया ये प्रलोभन दे रहा था या दबाव लगा रहा था कि लालच दे रहा था। और हाँ, हंगामा जरूर करते हैं, भीड़ बना के आ जाएंगे और वो नारे लगाएंगे, भगवा झंडे पहने रहेंगे, तलवार पहन के घर के अंदर घुस जाएंगे। घर के अंदर घुसने की उनको आजादी है, पर हमको अपनी प्रार्थना करने की आजादी नहीं है। तो ये सरकार का दोगला चेहरा है और इनका दोगला चरित्र है, जो दो समाज, जो कुछ अल्पसंख्यक समाजों को प्रताड़ित करके सोचते हैं कि बहुत भारी झंडा गाड़ के और बहुत बड़ी वोट की राजनीति कर रहे हैं। ये भ्रम भी अब खाली हो गया, जहां पे अब 5-5 लाख 3-3 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया है पूरे छत्तीसगढ़ में। और ये तो अब बढ़ता ही जाएगा, ये कम नहीं होगा, क्योंकि सहने की भी कोई एक सीमा और हद होती है, वो हम पार कर चुके हैं। ठीक। अरुण लाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। ये थे मेरे साथ पैस्टर या पादरी जिनको आप कहते हैं, अरुण लाल जी। उनका ये कहना है कि इस फैसले से हम खुश हैं, और पहले भी जैसे उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके का फैसला आया था, लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पर दोबारा फैसला, अब बिलासपुर में जब हम गए और वहाँ हाईकोर्ट का भी फैसला आ चुका है जो हमारे पक्ष में रहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज़।